प्यारे बच्चों, +1 केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करें, हमें ये जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, इट्स मेजरमेंट, its properties and changes occur under different conditions. Overall, chemistry is the study of atoms and molecules. प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री को मेन 3 ब्रांचेस में बांटा गया है। सबसे पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड होते हैं। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड होते थे, लेकिन लेटर ऑन साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज करना शुरू किया। एंड सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स और मिनरल्स सच एज sodium chloride from rocks and various ores and minerals. And third branch is physical chemistry. It deals with the physical study of different constituents of matter. In addition to these, there are other branches of chemistry also, such as analytical chemistry, बायोकेमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एट्सेट्रा। इनके बारे में हम हायर और लेटर ऑन स्टडी करेंगे। एंड नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। केमिस्ट्री हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ एंड इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस. Let us see from the morning. In the morning, when we get up, we take oxygen from breathing, and oxygen is gaseous form. Oxygen हम सांस के द्वारा लेते हैं, and then we brush our teeth, and brush is a chemical compound. And we take water. Water is also a chemical. Then we take food, other things. Food is a chemical compound. So, केमिस्ट्री जो है हमारी, अगर हम देखें तो पाँव से लेके सिर तक केमिस्ट्री का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। लेकिन फिर भी हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे इन एग्रीकल्चर एंड फूड। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं, इंडिया की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन एरिया तो वही है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को फूड की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत योगदान है केमिस्ट्री का। जैसे कि फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड्स का यूज है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और लोगों की फूड की समस्या जो है सॉल्व हो रही है। एंड सेकेंड इज हेल्थ. हेल्थ इज आवर फॉर अस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म. अगर हमें
बुखार आ जाता है तो हम टेम्परेचर को कम करने की दवाई लेते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, स्मॉल पॉक्स बीमारी थी जिनका टीका बना करके साइंटिस्ट ने इसको इरेडिकेट कर दिया। और सी बहुत सी बीमारी हैं, इवन अर्ली स्टेजेस में कैंसर का भी इलाज हो जाता है कीमोथेरेपी के द्वारा, जो कि केमिस्ट्री की ब्रांच है। आजकल आप बच्चे सुन रहे होंगे कोरोना वायरस कितना फैल रहा है, तो अभी तक इसकी दवाई नहीं बनी है, लेकिन साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं और अगर दवाई बन गई तो इसको भी ओवरकम किया जा सकता है। तो केमिस्ट्री का हेल्थ की फील्ड में भी बहुत ही योगदान है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री। आदमी को जीने के लिए रोटी के अलावा कपड़े की ज़रूरत होती है, मकान की ज़रूरत होती है। तो रोटी जो है, रोटी के अलावा कपड़ा जो है पहले कॉटन से ही बनाया जाता था, लेकिन डे बाई डे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो साइंटिस्ट ने सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाने शुरू किए। हमारे कंफर्ट के लिए बहुत सारे प्लास्टिक का निर्माण किया जिसको हम यूज़ कर रहे हैं डे बाई डे। हम ये जो पेज यूज़ कर रहे हैं ये भी केमिकल है, पेन से जो हम लिख रहे हैं, मतलब एवरीथिंग। बट इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो इनमें जो भी हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में है, चाहे हेल्थ में के केसेस में है, चाहे इंडस्ट्रीज़ के हैं, अगर इनका सावधानी पूर्वक यूज़ ना किया जाए तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा बन रहा है। हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट भी हो रहा है। तो ये तो हमें देखना है कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। तो केमिस्ट्री में एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के बारे में बताया गया है, और वो ब्रांच है ग्रीन केमिस्ट्री। इसमें हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट की भी शुद्धता हो, जैसे कि CNG, डीजल पेट्रोल की जगह CNG को यूज़ किया जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट हैं जो आप अगले यूनिट्स में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में हम कैसे पॉल्यूशन को केमिकल से हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो मीन केमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं मैटर क्या है। तो बच्चों ये आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा है मैटर। तो मैटर हम किस चीज़ को बोलते हैं? एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्युपाई स्पेस हैविंग मास और कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। तो हमारी चारों तरफ कोई भी चीज़ है, या तो वो स्थान घेरती हो, या उसका कोई मास हो, या फिर हम अपनी 5 जो सेंसेस होती हैं उनसे फील कर सकें, दैट इज कॉल्ड मैटर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यू हैव डन इन योर 9th क्लास। मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल composition. Now physical classification. Physically, matter is classified into 3 types: solid state, liquid state and gaseous state. A solid have definite shape and definite volume. तो अगर जैसे हम इस पेन की बात करते हैं तो पेन चाहे हमने कहीं पर भी इस पेन को लेंगे, इसका शेप और डेफिनेट क्या रहेगा, वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। एंड लिक्विड्स का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। जैसे हम 1 लीटर वाटर की बात करते हैं तो चाहे वो हमने बाल्टी में लिया हो, चाहे हमने उसको मग में लिया हो, वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन लिक्विड का जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है। लिक्विड जिस भी हम कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है। एंड गैसेस
डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है गैसेस का, ना तो शेप ना ही वॉल्यूम। सॉलिड हार्ड एंड रिजिड होते हैं, लिक्विड हार्ड भी और रिजिड नहीं होते हैं, और गैसेस जो है भी हार्ड और रिजिड नहीं होती हैं। नाउ जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, क्लोजली पैक्ड, एंड intermolecular forces of interactions are very large. And in gaseous state, the distance between particles is very large and intermolecular forces of attraction least. But in liquid state, the interparticle distance and forces of attraction lies in between solid and gaseous state. So as interparticle distance is very less, so solid are not compressible. Solid compressible नहीं है. And in gases, there is a large space between particles. So gases are highly compressible. Liquids are almost incompressible, very less compressible. Now, diffusion of particles. In solid, the particles are joined by large forces of attraction. So diffusion of particles do not take place. But in gases, the forces of attraction very less, and gases undergo very fast diffusion. And in case of liquid, particles undergo slow diffusion. और बच्चों, ये जो तीनों स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो फिजिकल स्टेट्स हैं, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हीट करके किया जा सकता है, और लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग, एंड रिवर्स प्रोसेस कैन ऑल्सो अकर by applying high pressure or low temperature. Gas can be changed into liquid and liquid can be changed into solid. ये हम हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट्स में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे।